नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 29 दिसंबर 2025 की करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2025 को मन की बात में किस ऑपरेशन को राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रतीक बताया है? क्या बताया है? राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रतीक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन सिंदूर को राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रतीक बताया है। तो इसकी डिटेल देखते हैं। प्रधानमंत्री ने साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारत के अटूट रुख और गौरव का प्रतीक बताया है। इस दौरान उन्होंने 2025 की उपलब्धियों जैसे खेल, विज्ञान और स्वदेशी अभियान का भी जिक्र किया है। पीएम ने एंटीबायोटिक्स के अंधाधुंध उपयोग के प्रति भी देश को आगाह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट आयला को विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आईआईटी दिल्ली। इसकी डिटेल देखते हैं। तो आईआईटी दिल्ली ने डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों के सहयोग से आयला को विकसित किया है, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आयला का पूर्ण रूप आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट है। यह लैब में प्रयोगों और डेटा विश्लेषण में वैज्ञानिकों की सहायता करेगा। यह तकनीक शोध कार्यों में सटीकता और गति को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल विषय पर आधारित मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन दिसंबर 2025 में कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसकी डिटेल देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 और 28 दिसंबर 2025 को इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय विकसित भारत के लिए मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत था। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक संघवाद को मजबूत करना है। बैठक में शिक्षा, कौशल विकास और भविष्य के रोजगार के अवसरों पर विस्तार से चर्चा करना भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अरावली पर्वतमाला के कितने प्रतिशत क्षेत्र में खनन की अनुमति देने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 0.19% क्षेत्र पर खनन की अनुमति सरकार ने दी है। इसकी डिटेल देखते हैं। तो केंद्र सरकार ने अरावली क्षेत्र की नई आधिकारिक परिभाषा के तहत केवल 0.19% क्षेत्र पर खनन की अनुमति दी है। इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य अरावली के पारिस्थितिक तंत्र को बचाते हुए सीमित आर्थिक गतिविधियां जारी रखना है। यह कदम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा संतुलनकारी प्रयास माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 दिसंबर 2025 को किस पूर्व केंद्रीय मंत्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुण जेटली की जयंती पर। डिटेल देखते हैं। वह भारत के यानी कौन? अरुण जेटली भारत के पूर्व वित्त मंत्री और कानूनी विशेषज्ञ भी थे। उन्होंने जीएसटी और दिवाला एवं संशोधन अक्षमता संहिता आईवीसी जैसे सुधारों में मुख्य भूमिका निभाई थी। उन्हें उनकी वाक्पटुता और संसदीय योगदान के लिए सदैव याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप जनवरी 2026 का आयोजन पहली बार कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वाराणसी में किया जाएगा। इसकी डिटेल देखते हैं। तो वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 4 से 11 जनवरी तक यह चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। पूर्वांचल के खेल इतिहास में यह पहली बार है जब इतने बड़े स्तर का वॉलीबॉल आयोजन हो रहा है। इसमें पुरुष और महिला दोनों वर्गों की टीमें भाग लेंगी। यह आयोजन वाराणसी के खेल पर्यटन के केंद्र में भी बढ़ावा देगा। अगर वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश के एक शहर की बात आई है तो उत्तर प्रदेश के बारे में और भी जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें 31 हैं। वहीं विधानसभा की सीटें 403 हैं और विधान परिषद की सीटें 100 हैं।
और नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम 17 हैं टोटल यूपी में, और जो मंडल हैं वो 18 हैं। एनसीआर में जो शामिल जिले हैं ना, नेशनल कैपिटल रीजन में, वो 8 जिले हैं, और एससीआर जिसे स्टेट कैपिटल रीजन बोलते हैं उसमें शामिल जिले 6 हैं। कुल मृदा समूह जो हैं उत्तर प्रदेश में वो 8 हैं, और कृषि जलवायु क्षेत्र 9 हैं, पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 हैं। ठीक है, और इसकी डिटेल देखते हैं तो इसमें उत्तर प्रदेश का स्टेट जो वर्ड है ना, राज्य पक्षी, वो सारस क्रेन है, स्टेट एनिमल वो बारहसिंगा है, और स्टेट फ्लावर पलाश है, और स्टेट ट्री सीता अशोक है, और स्टेट फिश गंगा डॉल्फिन है। ठीक है, और ये है राजकीय चिन्ह, जिसमें ये रूमी दरवाजे से ली गई हैं 2 मछलियों का ये सिंबल, और ये श्री राम के धनुष का सिंबल है, और ये गंगा यमुना का संगम भी इसमें समाहित किया जाता है। उसको मिला करके राजकीय चिन्ह बनता है। वहीं देखें तो इस उत्तर प्रदेश में कुल 75 यानी 75 जिले हैं, और उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है ना, एरिया, वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल के 7.33% है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर हैं वो श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं, और मुख्यमंत्री हैं वो श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। इसकी डिटेल देखते हैं। साल 2025 की रैंकिंग में यूएई का पासपोर्ट दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट घोषित हुआ है। यूएई के नागरिक सबसे अधिक देशों में बिना वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल पर यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इस सूचकांक में गतिशीलता यानी मोबिलिटी और वीज़ा मुक्त पहुंच को आधार बनाया जाता है। भारत ने भी अपनी रैंकिंग में पिछले वर्षों की तुलना में सुधार दर्ज किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY ने दिसंबर 2025 में अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसकी डिटेल देखते हैं तो PMGSY की शुरुआत दिसंबर 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ना है। 25 वर्षों में इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी को पूरी तरह से बदल दिया है। वर्तमान में ये इस योजना का चौथा चरण कई राज्यों में लागू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के 15वें चीफ के रूप में हाल ही में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जैरेट इसाकमैन ने संभाला है। डिटेल देखते हैं तो जैरेट इसाकमैन को नासा के नए और 15वें चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। वह एक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री और उद्यमी है यानी बिजनेसमैन। उनके नेतृत्व में नासा के आगामी चंद्रमा और मंगल मिशनों को गति मिलने की उम्मीद है। उन्होंने इनसे पहले जो नासा के चीफ थे उनका नाम था बिल नेल्सन, जिनका स्थान इन्होंने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ही मैच में कई नए रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दीप्ति शर्मा ने। डिटेल देखते हैं तो ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने दिसंबर 2025 के मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से कई वैश्विक कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। वह आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष स्थान बनाए रखने वाली प्रमुख खिलाड़ियों में से एक हैं। अगर आपको ये करंट अफेयर की आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।